हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मेरी पत्नी के साथ कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई। वैसे मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक बार बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम लोगों ने 6 महीने तक एक दूसरे से बात तक नहीं की और ना ही एक दूसरे की शक्ल देखी। एक रात को वो लाल साड़ी पहनकर मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसकी बदन की महक मेरे नाक में धीरे धीरे जाने लगी, जो मुझे मदहोश करने लगा। मैं अपना होश खो बैठा था, अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। और फिर हम दोनों ही। मेरा नाम सिद्धांत है और घर में सभी मुझे प्यार से सिद्धू कहकर ही बुलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम परिणीता है और मैं उसे प्यार से परी कहकर ही बुलाता हूँ। मैं 33 साल का एक जवान आदमी हूँ और मेरी पत्नी 29 साल की एक खूबसूरत औरत है। हमारी शादी हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। हमारा एक 4 साल का बेटा भी है, जिसे हम प्यार से लड्डू कहकर बुलाते हैं। हमारी फैमिली जो है वो 5 लोगों का है, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। हम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते थे उतना झगड़ते भी थे। प्यार और झगड़ा हमारे बीच एकदम नॉर्मल सी बात थी। अगर झगड़ा होता भी था तो वो आधे घंटे में ही खत्म हो जाता था। ये घटना 3 साल पुरानी है। परी और मेरा किसी बात को लेकर बहस हो गया और बहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम दोनों एक दूसरे से खफा रहने लगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि हम तलाक के बारे में भी सोचने लगे। हमने एक दूसरे से दूर रहने का मन भी बना लिया। अब मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद मैं परी और लड्डू को अपने माँ पापा के पास छोड़कर ड्यूटी पर चला गया। जब भी मैं घर पर फोन करता हूँ तो मैं मम्मी पापा और लड्डू से ही बात करता हूँ। मैं परी से बात भी नहीं करता था। उनके साथ बात करके मैं फोन काट देता था। पता नहीं गलती किसकी थी। बात बढ़ते बढ़ते बहस तक पहुंच गई और हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया। अब ना वो मुझसे बात करती थी और ना ही मैं उससे बात करता था। 6 महीने बाद मैं छुट्टी पर घर आया, लेकिन अब मैं अपना पूरा दिन अपने बेटे लड्डू और मम्मी पापा जी के साथ बिताता था। मैं चुपचाप जाकर एक अलग कमरे में सो जाया करता था। मैं अपने कमरे जहाँ पर परी और लड्डू सोता था वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता था। एक रात जब मैं अलग सो रहा था तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कोई मेरे कमरे में चुपके से घुसा है। मैंने लाइट जलाई तो देखा एक लड़की साड़ी पहनी घूंघट करके मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पास खड़ी हुई है। मैं सोच में पड़ गया कि ये है कौन। जब मैंने उसको करीब से देखा और घूंघट उठाया तो पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी पत्नी परी है। उसे देखकर ही मेरा दिमाग गर्म हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी परी भी मेरे पास आकर लेट गई। वैसे मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं एक साधु की तरह अपनी आंख बंद करके चुप होकर सोने का नाटक कर रहा था। अचानक से मुझे भीनी भीनी से सुगंध का एहसास हुआ, एक जाना पहचाना सा सुगंध। मैंने आंख खोली तो देखा परी ने अपनी साड़ी का आंचल मेरे नाक के पास रखी थी। मुझे समझने में देर नहीं लगा कि ये वही इत्र है जो मैंने परी के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। परी को अच्छी तरह से पता है कि मुझे गुलाब के इत्र बहुत पसंद है और वो मुझे मोहित करने के लिए ये सब कर रही है। आखिरकार मैं भी एक मर्द हूँ और वो भी किसी का पति। जब एक पत्नी अपने पति को मोहित करने की कोशिश करता है तो वो पति अपने आप को
ज्यादा देर काबू में नहीं रख पाता है। मैंने भी अपना नाटक जारी रखा और उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। परी की शैतानियां कभी कम नहीं होती थी। परी मुस्कुराई और उसने फिर से दोबारा अपनी साड़ी का आंचल मुझे सुंघाया और अपनी दोनों उंगलियों से मेरा नाक बंद कर दिया। वो इठलाती हुई बोली, चलिए पतिदेव जी, अब नाटक बंद कीजिए और मेरी तरफ मुड़कर मुझे देखिए। मैं आपके लिए कितना सज धज कर आई हूँ। एक तो 6 महीने बाद आए हो और ऊपर से इतना नखरा दिखा रहे हो, जैसे मैं आपकी कोई लगती ही नहीं हूँ। क्या आप भूल गए कि मैं आपकी पत्नी हूँ? इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, उसने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उसे बोला, आज तुम्हें मेरी याद क्यों आई? तुमने आकर ही मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुमने इत्र क्यों लगाई है? उसने कहा, आपको गुलाब की इत्र पसंद है, इसीलिए लगाया है। आज तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल है, उस दिन मेरी पसंद नापसंद का ख्याल क्यों नहीं रखा था, जिस दिन हम दोनों में झगड़ा हो गया था? उसने कुछ नहीं बोला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके आंसू को पोंछते हुए उसके होठों को चूम लिया और 6 महीने बाद हम दोनों फिर से पति पत्नी के रिश्ते में बन गए। हम दोनों प्यार के रंग में ऐसे रंग गए जैसे हम दोनों ने नई नई शादी की हो। हम दोनों बहुत ही खुश थे, मानो हम दोनों हवा में उड़ रहे हैं। परी के मुंह से निकली हुई मीठी मीठी आवाज कहीं न कहीं माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत की सैर कर रहे हो। पूरा कमरा गुलाब के इत्र से महक उठा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हम दोनों एक साथ फिर से कैसे आ गए। मुझे बहुत दिनों बाद सुख नसीब हो रहा था। आधा घंटा बाद परी मुस्कुराती हुई मेरे गालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, अच्छा पति देव, अब हम चलते हैं। आपको तो दूर रहना है हमसे, हमारे पास सोना ही नहीं है, मुझसे झगड़ा करना है। चलिए गुड नाइट। ऐसा कहकर परी बिस्तर से उठकर चल दी। तभी मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और सॉरी बोलते हुए अपनी गलती मान ली। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोली, गलती किसी की भी हो, आपकी या मेरी, हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि दूरियां किसी लड़ाई का हल नहीं है। किसी भी लड़ाई का हल हमेशा प्यार ही होता है। किसके जीवन में समस्या नहीं आती है, लेकिन आपने तो मेरी बातों को दिल से लगाकर दूरियां बना ली, जो गलत बात है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है। मैं तो ये भी भूल गया कि गलती किसकी थी, किस बात को लेकर बहस हुआ था। गलती उसकी थी या मेरी, लेकिन हम प्यार से आज साथ में हैं। जब मैं उसे तलाक लेना चाहता था, तब मेरी पत्नी ने अपनी समझदारी से पूरे मामले को बड़े ही प्यार से संभाला। अब जब भी कभी हमारे बीच बहस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम दोनों चुप होकर उसे प्यार और मोहब्बत से सुलझा लेते हैं। दोस्तों कहते हैं रिश्ता होता ही है प्रेम का, इसीलिए उतार चढ़ाव में ये ना भूले कि पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की जरूरत होती ही है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।